नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गलवान वैली जो कि लद्दाख में है। देखिए 15 और 16 जून 2020 की रात में इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में झड़प हुई है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एलएसी पर। ये PP-14 पेट्रोल पॉइंट 14 एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे आपस में दोनों में ये झड़प देखने को मिली है। 1899 में ब्रिटिशर्स ने इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए अपना एक ग्रुप भेजा था और उसके इम्पोर्टेंट पर्सन थे गुलाम रसूल गलवान। इन्हीं के नाम पे ये पूरी एरिया का नाम, पूरी वैली का नाम गलवान वैली पड़ा है। देखिए आप समझते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है क्यों। 1962 में हम सभी को पता है कि चाइना ने और इंडिया में काफ़ी वॉर हुआ था, उसमें काफ़ी बड़ा एरिया हमारा चाइना ने कैप्चर कर लिया था और अब हमने भी पूरे उस एलएसी के अलोंग द एलएसी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर लिया है। लगभग हमारे 80% रोड्स वहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और अब चाइना को डर लगने लगा है कि कहीं इंडिया दोबारा रिकैप्चर ना कर ले एक्साइचुन को, इसलिए वो दिन पर दिन चिढ़ता जा रहा है और एग्रेसिव हो रहा है। बाकी जो अनरेस्ट है चाइना में वो बात रही अलग। ये जो प्रेजेंट क्लैश हुआ है बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स 15 और 16 जून की रात को, ये इसमें 20 हमारे जवान शहीद हुए हैं और अकॉर्डिंग टू ANI एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड US इंटेलिजेंस एजेंसीज करीबन चाइना के 40 से 43 जवान भी उनके मारे गए हैं। और ये असल में देखिए हुआ क्या था, रात में हमारे कर्नल संतोष बाबू जो कमांडिंग ऑफिसर है, जो लीड कर रहे थे, वो उनके बात करने गए थे, उनके कैंप में बातचीत करने, क्योंकि वो अभी तक पीछे नहीं हुए थे। और उस दौरान जो है उन्होंने अचानक हमारे जो पेट्रोलिंग पार्टी थी, हमारी जो टीम थी, उन पर डंडों से और जो अदर इक्विपमेंट्स हैं उनसे उन पे हमला किया। उसके बाद हमें काफ़ी डैमेज हुआ। नेक्स्ट हमारे रीइंफोर्समेंट आया और फिर हमने भी उनको उतना ही, उससे ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाया। चाइना बॉर्डर पे ऐसी हरकत 45 साल बाद देखने को मिली है। जी हाँ, देखिए पहले अगर हम बात करें, चाइनीज़ की जो नॉर्मल आदत है वो पहले एक गलत काम करो, अपना आप इन्फिल्ट्रेट करो, एलएसी का उल्लंघन करो और उसके बाद ब्लेम डालो दूसरी कंट्री पे। और चाइना की ये कोई नई आदत नहीं है। 1967 में भी सिक्किम रीजन में चाइनीज़ आर्मी ने हमारे बॉर्डर में इन्फिल्ट्रेट किया था। तब भी एक बड़ा क्लैश हुआ था जिसमें भारत के 200 और चाइना के करीबन 300 सोल्जर्स शहीद हुए थे। नेक्स्ट 1987 में अरुणाचल में, एक्चुअली 1986 में इंडियन गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड दिया था और उस बात की जलन में आके 1987 में चाइना ने इन्फिल्ट्रेट किया था। बाद में खैर वो बातचीत करके बैक ऑफ हो गया था। सेम अगर हम बात करें 2017 में 73 दिन तक डोकलाम में स्टैंड ऑफ चला था, उसमें भी उसको बैक ऑफ होना पड़ा था, उसकी एक नहीं चली थी। और अब जो उसने हरकत की है ये लद्दाख में, वो उसने बहुत गलत हरकत कर दी है। अब उसको माकूल जवाब मिलेगा और इसी वजह से चाइना के प्रति भारत के लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है, वो बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बॉयकॉट चाइना के नाम का एक जो कैंपेन स्टार्ट हुआ है वो बहुत जोर पकड़ता जा रहा है। और इसी से रिलेटेड जो हमारे ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी करीबन 400 450 डिफरेंट कैटेगरीज की करीबन 3000 चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट बनाई है और ये प्रिपेयर की है पूरी रिपोर्ट की 2021 तक करीबन 1 लाख करोड़ का डेफिसिट कम करेंगे। और नेक्स्ट पॉलीस्टीन एक मटेरियल होता है, उसके इंपोर्ट पे भी इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी इंक्रीज करने के निर्णय लिया है। ये पॉलीस्टीन जो है AC, रेफ्रिजरेटर और भी काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली हम इंपोर्ट करते हैं अभी UAE, मलेशिया, चाइना और सिंगापुर से और US से। भारतीय सामान हमारा अभिमान नाम से एक ट्रेडर्स ने एक लॉन्च किया है कैंपेन और हमें भी चाहिए कि हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और यूज़ किए। जो नेक्स्ट एक चीज़ की है, इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है रबर इंपोर्ट पे, रबर टायर्स। ये बेसिकली आते थे चाइना की जो कंपनीज थी, उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये ऐसा किया गया है। और भी कंट्रीज से वैसे हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन बेसिकली चाइना को मद्देनजर रखते हुए ऐसा कदम लिया गया है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और ऐसे लोग आजकल हैं जो हमारे कंट्री में, वो कह रहे हैं कि अब 43 चाइनीज सोल्जर्स किल्ड हुए हैं, इसकी कंफर्मेशन तो मिली ही नहीं। ये कह रहे हैं कि चाइना ने इस बात की अभी कंफर्मेशन नहीं दी है कि उनके 43 सैनिक शहीद हुए हैं या फिर मरे हैं। तो इस तरीके से जो बालाकोट स्ट्राइक में इंडिया ने जो अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने भी डिनाई किया था कि हमारे यहाँ तो कोई अटैक हुआ ही नहीं। तो क्या आप पाकिस्तान अगर बोलता तब मानते? अब चाइना अगर शी जिनपिंग खुद बोलेंगे तब आप मानेंगे? आपको इंडिया की बात पे विश्वास नहीं है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आवर गवर्नमेंट एंड आर्म फोर्सेज स्टैंडिंग फर्मली इन ऑर्डर टू सेफगार्ड कंट्रीज and territorial integrity and security. So that's it for today. Do like, subscribe, share and comment for this kind of informative videos. Wish you good luck. Thank you.